गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की वर्कशीट है आपकी सोशल साइंस की क्लास 7 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7 एंड डेट है 11 अगस्त 2021। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, मानव पर्यावरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमंस जो है क्या करते हैं? ह्यूमन बींग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं या उसमें चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं कुछ ना कुछ। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड दैमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे? खुद को अडेप्ट कर लेते थे नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते थे, नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लिया करते थे। दे लेड ए सिंपल लाइफ। अर्ली ह्यूमंस की सिंपल लाइफ होती थी एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। जो उनके आसपास का नेचर है उसी में से अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर लिया करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें क्या हो गई? बढ़ने लगी। ह्यूमंस की ज़रूरतें बढ़ने लगी एंड बिकेम मोर वेरिड। ठीक है, ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। लोगों ने क्या किया? नए नए तरीके सीखे और उसमें इन्वायरमेंट में बदलाव लाने की कोशिशें की। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, फसलें उगाना स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुपालन स्टार्ट किया और लीड ए सेटल्ड लाइफ, एक स्थायी जीवन जीना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर दैन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। अब उन्होंने क्या किया? फसलें उगाना स्टार्ट किया, पशुपालन शुरू किया और एक स्थायी जीवन जीना शुरू किया। उसके अलावा दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर दैन देयर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स जितनी उनकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उन्होंने क्या किया? प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं? सो दैट दे कैन सोल्ड इट आउट, उसको बेच सके, ट्रेडिंग कर सके उससे। अब पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम, इसमें क्या होता था? इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। पहले के ज़माने में क्या होता था? पैसे नहीं होते थे, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू ये कैसा सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें जिसके पास ज़्यादा हैं, ज़्यादा वस्तुएं हैं, वो उसको देकर उसके अलावा जो उसको चाहिए वो वस्तु खरीद सकता था। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि इसके पास फ्रूट्स है काफ़ी सारे और ये अपनी हैंड बेचना चाहता है, तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के पास ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसलिए एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उसने प्रोड्यूस नहीं की, तो फिर क्या करेंगे? अब उनके पास मनी भी नहीं है, उनके पास कोई गुड्स भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है देने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया? मनी। ठीक है, पैसा इस्तेमाल होने लगा। द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। ठीक है, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, को सुलझाने के लिए क्या स्टार्ट हुआ? मनी स्टार्ट हुआ। ठीक है, पैसों में ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हुआ। नाउ-ए-डेज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी कौन से होते हैं? क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं उन्हें। एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल हैं। ठीक है, पेटीएम के थ्रू, भीम ऐप के थ्रू एंड अदर ऐप्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बींग स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल एंड फॉर हिज कन्वीनियंस एंड डिफरेंट पर्पसेज ही मेड एन इन्वायरमेंट ऑफ हिज ओन। ह्यूमंस क्या हुए? आपस में मिलना शुरू हुए, एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट हुए, इंटरेक्ट होना स्टार्ट हुए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक पर्पसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्लेज सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? मानव पर्यावरण के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इधर देखो आप, इस पिक्चर में देखो ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं क्या क्या। जैसे एजुकेशन, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? ह्यूमंस के द्वारा। इकोनॉमिक, बैंक एक्टिविटीज़ जो होती हैं पैसों से रिलेटेड। रिलीजन, धार्मिक गतिविधियाँ। कम्युनिटी, समुदाय। फैमिली, जो परिवार है वो भी क्या है? एक ह्यूमन इन्वायरमेंट है। एंड इंडिविजुअल्स, व्यक्ति जो पर्सन्स होते हैं वो, और पॉलिटिकल सिचुएशंस, वो भी क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है
क्वेश्चन है इसमें क्या, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन। अभी हाल ही में हमारे लास्ट 2 ईयर से 1.5 ईयर से क्या चल रहा है, लॉकडाउन सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। तो अब इसको हम 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमें फिल करना है। इसमें क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, वो लोग जो अपना काम करते रहे लॉकडाउन सिचुएशन में। एंड सेकंड टेबल क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो काम नहीं कर सके, ठीक है। तो वो कौन कौन एस्पेक्ट्स हैं इसमें आ जाएंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, किस किस ने क्या किया, जैसे कि पुलिस सर्विस, ठीक है, और डॉक्टर्स, नर्सेज, दैट मीन्स हेल्थ डिपार्टमेंट ने वर्क किया। एंड और डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे, मिल्क वो मिला हमें, और ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, उनके स्टोर्स ओपन थे। और ह्यूमन इन्वायरमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, जो काम नहीं कर पाए, वो क्या क्या थे, रिलीजन, टेम्पल्स बंद थे, ठीक है। तो रिलीजियस जो वो हैं, हम मंदिर नहीं जा सके या किसी भी धार्मिक स्थल पर हम नहीं जा सके। उसके अलावा विच कुड नॉट फंक्शन, बाकी और किसने किसने एजुकेशन, स्कूल्स बंद थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, कुछ चीज़ें जिन्होंने फंक्शन नहीं किया, और वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने फंक्शन किया, जो काम करते रहे। तो आप इसमें आंसर्स लिख देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। पुलिस सर्विस, डॉक्टर, नर्सिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये इसमें आएगा। और इसमें स्कूल्स लिख सकते हो आप, रिलीजियस एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, ठीक है, सेकंड टेबल में। ओके बेटा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। सभी बच्चे अपने वर्कशीट कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके बेटा।